नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका साधना पथ पर। दर्शकों, भारत में कई ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं जो सच हुई हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही संत के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी पुस्तक में भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। इस महान संत का नाम अच्युतानंद दास है। इनका जन्म कब हुआ इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। आपको बता दें कि संत अच्युतानंद दास के पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की शक्ति थी। इसी शक्ति के चलते संत श्री अच्युतानंद दास जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम भविष्य मालिका है। संत अच्युतानंद दास ने भविष्य को लेकर कई सटीक भविष्यवाणियां की है जो सच हुई हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के अंत के बारे में भी भविष्यवाणी की है और उन्होंने कलयुग के अंत के बारे में बताया है कि इस धरती पर ज्यादा पाप बढ़ जाएगा और कलयुग अपनी चरम पर होगा। तब कलयुग का अंत करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। बता दें कि भविष्य मालिका में ऐसा लिखा है कि सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा, उसके बाद नए युग का निर्माण होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। इनके पिता का नाम विष्णु यश तथा माता का नाम सुमति है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के संबलपुर ग्राम प्रधान में हुआ है। और भगवान कल्कि जिस घोड़े पर सवार होकर युद्ध करेंगे उस घोड़े का नाम देवदत्त है। अब हम आपको कलयुग के बारे में थोड़ा समझाते हैं। आपको बताते हैं कि कलयुग का मतलब है शैतान का युग। आज सब देख रहे होंगे कि इस समय इस धरती पर कितना पाप बढ़ गया है और जिस इंसानियत की हमारे बुजुर्ग हमें मिसाल दिया करते थे वो तो पूरी तरह से खत्म हो गई। भाई अपने सगे भाई को नहीं पहचान रहा। धन दौलत के लालच में लोग एक दूसरे का खून करने पर उतारू हैं। नाते रिश्ते सब कलंकित हो रहे हैं। ये सब इसी कलयुग का ही प्रभाव है। बता दें कि कली पुरुष अभी भौतिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप से भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। इसके साथ ही भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में जाएंगे तो चौथा महायुद्ध होगा। यह युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा और भारत इसमें आखिरी के 13 महीने शामिल होगा। दर्शकों, आप सभी को ये तो पता होगा कि पहला महायुद्ध देवसुर संग्राम में देवताओं और असुरों के बीच हुआ था और दूसरा महायुद्ध राम और रावण के बीच हुआ था। तीसरा महायुद्ध महाभारत काल में कौरवों पांडवों के बीच हुआ था और अब चौथा महायुद्ध होगा जैसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। इसके साथ ही महाभारत काल में जिन लोगों के युद्ध करने की अभिलाषा पूरी नहीं हुई थी वो सभी इस युद्ध में लड़ेंगे। इस युद्ध में भगवान कल्कि अंतिम रूप से निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथे महायुद्ध के दौरान 7 दिनों तक सूरज नहीं निकलेगा और पूरी पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।